हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑल मेन स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के ऊपर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। तो प्री क्लासिकल स्कूल के मीनिंग की बात की जाए तो प्री क्लासिकल स्कूल बिलीव दैट क्राइम वाज अ रिजल्ट ऑफ सुपरनैचुरल फोर्स लाइक इवल स्पिरिट, डीमंस, गॉड कर्सेस। मतलब क्या है कि एक जो पर्सन होता है, जो ऑफेंडर होता है, जो क्राइम कमिट करता है, वो अपनी फ्री विल के साथ कभी भी क्राइम कमिट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू प्री क्लासिकल स्कूल। जो भी ऑफेंडर क्राइम करता है उसके पीछे किसी इवल स्पिरिट का हाथ होता है, वो किसी इवल स्पिरिट के पोजेशन के अंदर आके क्राइम करता है, या फिर कोई डीमन होता है जो उससे ये क्राइम करवाता है, या फिर कोई गॉड का कर्ज होता है जिसकी वजह से वो ऑफेंडर क्राइम करता है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से प्री क्लासिकल स्कूल को डिमोनोलॉजिकल स्कूल भी बोला जाता है। प्री क्लासिकल स्कूल की डेफिनेशन की बात की जाए तो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज द अर्लीस्ट स्कूल विच बिलीव दैट द क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ सिन। अब रिजल्ट ऑफ सिन का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब अगेंस्ट डिवाइन लॉ, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो अगेंस्ट है डिवाइन लॉ के, मॉरल ऑर्डर के, या फिर गॉड की विल के, जो भी एक्ट अगेंस्ट है वो सारे आपके सिन के अंदर आ जाती है। सुपरनैचुरल फोर्स, possession by evil spirit, and therefore offender were punished harshly to remove evil and satisfy divine justice। मतलब जो एक ऑफेंडर होता है, जो क्राइम करता है, वो क्राइम करता है बिकॉज ऑफ सुपरनैचुरल फोर्स। कोई सुपरनैचुरल पावर होती है जिसकी वजह से वो क्राइम करता है, या फिर वो पोजेशन के अंदर होता है किसी भी इवल स्पिरिट के, एंड देयरफॉर ऑफेंडर वर पनिश्ड हार्शली। मतलब इन्हीं रीजंस की वजह से जो ऑफेंडर होता है उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती है, बहुत हार्ड पनिशमेंट दी जाती है। बिकॉज लोगों का ऐसा मानना था कि अगर जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है, जो ऑफेंडर है, अगर उसको हार्श पनिशमेंट दी जाएगी तो उससे क्या होगा, जिस भी डिमन के वो पोजीशन के अंदर है, जो भी सुपरनैचुरल फोर्स है, वो उस पर्सन को लीव कर देगी, उसको छोड़ के चली जाएगी, या फिर जो भी गॉड का कर्ज है जिसकी वजह से भी पर्सन क्राइम कर रहा है, वो कर्ज रिमूव हो जाएगा। एंड बिलीव्स दैट द ऑफेंडर हैज नो फ्री विल। मतलब जो ऑफेंडर है, जो भी पर्सन क्राइम कमिट करता है, वो अपनी फ्री विल के साथ कभी भी क्राइम कमिट नहीं करता है। वो क्राइम कमिट करता है बिकॉज ऑफ इवल स्पिरिट, बिकॉज ऑफ सुपरनैचुरल फोर्स। प्री क्लासिकल स्कूल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो प्री क्लासिकल स्कूल 17th सेंचुरी टू अर्ली 18th सेंचुरी तक अपने पीक स्टेज के ऊपर था। मतलब ये पीक टाइम था प्री क्लासिकल स्कूल का। प्री क्लासिकल स्कूल के फाउंडर की बात की जाए, प्री क्लासिकल स्कूल का कोई भी सिंगल फाउंडर नहीं है, बिकॉज ये जो स्कूल है प्री क्लासिकल स्कूल, ये डेवलप हुआ है रिलीजियस बिलीव्स की वजह से, कस्टम की वजह से, सुपरस्टिशन की वजह से, लाइक डीमन, इवल स्पिरिट, डिवाइन वर्थ। क्राइम वॉज एक्सप्लेन्ड दो डिवाइन सुपरनैचुरल फोर्स। एंड ये जो प्री क्लासिकल स्कूल है इसको शेप दी गई है बाय प्रीस्ट्स, बाय किंग, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें अदर स्कूल्स की तरह स्कॉलर्स नहीं है। मेन बिलीव्स की बात की जाए प्री क्लासिकल स्कूल की, क्राइम इज कॉज्ड बाय सुपरनैचुरल पावर। मतलब जो भी पर्सन क्राइम करता है वो क्राइम करता है बिकॉज ऑफ सुपरनैचुरल पावर। उससे कोई डिमन क्राइम करवाता है, वो किसी इवल स्पिरिट के पोजेशन के अंदर होता है, इस वजह से एक पर्सन क्राइम करता है। नो फ्री विल ऑफ द ऑफेंडर। मतलब एक जो ऑफेंडर होता है, जो भी पर्सन क्राइम करता है, वो अपनी फ्री विल के साथ क्राइम नहीं करता है, वो क्राइम करता है बिकॉज ऑफ इवल स्पिरिट, बिकॉज ऑफ सुपरनैचुरल पावर, सुपरनैचुरल फोर्स। एंड इसी वजह से जो ऑफेंडर होता है वो उस क्राइम को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू प्री क्लासिकल स्कूल। पनिशमेंट की बात की जाए प्री क्लासिकल स्कूल में तो पनिशमेंट दी जाती है इवल स्पिरिट को रिमूव करने के लिए, गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी को फ्रॉम डिवाइन एंगर। मतलब जो भी पर्सन है जिसने भी क्राइम कमिट किया है उसको पनिशमेंट दी जाती है गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए, जो भी डिवाइन एंगर है उसको रिमूव करने के लिए, कि जो सोसाइटी है उसके ऊपर इस चीज का गलत प्रभाव ना पड़े, अदर जो पीपल्स है उनको कोई लॉस ना हो। एंड जो इवल स्पिरिट है जिसके भी पोजीशन के अंदर पर्सन है उसको रिमूव करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। हार्श एंड क्रूअल पनिशमेंट। अब जो प्री क्लासिकल स्कूल है इसके अंदर पनिशमेंट बहुत हार्श होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इवल स्पिरिट को रिमूव करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा हार्ड पनिशमेंट होती है, जैसे कि टॉर्चर, बर्निंग अलाइव, मतलब एक जिंदा इंसान को जला देना, ट्रायल बाय वाटर एंड फायर, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नो फिक्स लॉ और इक्वलिटी।
मतलब प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर कोई भी फिक्स लॉ नहीं था। इसके अंदर पनिशमेंट जो थी वो बेस करती थी किंग के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर। मतलब जो पनिशमेंट दी जाती थी वो डिपेंड होती थी किंग के ऊपर एंड प्रीस्ट के ऊपर। ये पनिशमेंट देते थे ऑफेंडर को, जो भी पर्सन क्राइम करता था। अब बात करते हैं पनिशमेंट्स की एंड ट्रायल्स की। पनिशमेंट एम टू ड्राइव आउट डीमन। मतलब पनिशमेंट दी जाती थी एक पर्सन को जिससे कि उसकी बॉडी से डीमन को निकाला जा सके जिसके भी वो पोजेशन के अंदर है। और प्रूव गॉड जजमेंट नॉट रिफॉर्म। मतलब जो पनिशमेंट दी जाती थी वो रिफॉर्म के लिए नहीं दी जाती थी। पनिशमेंट दी जाती थी ये प्रूफ करने के लिए कि जो पर्सन है वो इनोसेंट है या फिर नहीं है। अब प्री क्लासिकल स्कूल के टाइम के अंदर ट्रायल्स हुआ करते थे। ट्रायल कैसे हुआ करते थे? अगर जो पर्सन है वो ट्रायल को सरवाइव कर लेता है, इसका मतलब जो पर्सन है वो इनोसेंट है। और अगर नहीं कर पाता ट्रायल को सरवाइव, इसका मतलब पर्सन इनोसेंट नहीं है। हॉट वाटर ऑयल ट्रायल। इसके अंदर क्या होता था कि एक पर्सन है उसके हैंड को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला जाता था या फिर ऑयल के अंदर डाला जाता था। अगर उसका हाथ बर्न हो जाता है, इसका मतलब जो पर्सन है वो इनोसेंट नहीं है। और अगर बर्न नहीं होता, इसका मतलब जो पर्सन है वो प्योर है, इनोसेंट है। फायर वॉकिंग। मतलब एक पर्सन है उसको कोयल के ऊपर चलाया जाता था। मतलब हॉट कोयल के ऊपर उसको चलाया जाता था, फायर के ऊपर उसको चलाया जाता था। अगर पर्सन को हार्म नहीं होता है, इसका मतलब उसके फेवर के अंदर गॉड है एंड वो इनोसेंट है। लेकिन अगर जो पर्सन है उसको हार्म होता है, अगर उसके पैर जल जाते हैं, इसका मतलब वो पर्सन इनोसेंट नहीं है। कॉम्बैट फाइट। मतलब जो पर्सन है उसकी फाइट करवाई जाती थी एंड अगर वो जीत जाता था, विन कर लेता था फाइट को, इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो इनोसेंट है। अदरवाइज जो पर्सन है वो नॉन इनोसेंट है। टॉर्चर एग्जीक्यूशन। अब जो भी पर्सन इनोसेंट नहीं होते थे, जो भी ट्रायल को पास नहीं कर पाते थे, उनको दी जाती थी पनिशमेंट। विपिंग। विप से मारा जाता था पर्सन को। बर्निंग अलाइव। जिंदा पर्सन को जला दिया जाता था। स्टोनिंग। स्टोन से मारा जाता था पर्सन को। एंड इन सारी पनिशमेंट का गोल होता था एग्जॉस्ट इवल स्पिरिट फ्रॉम सिनफुल बॉडी। मतलब जो इवल स्पिरिट है उसको बॉडी से निकालना, पर्सन को उसके पोजीशन से रिमूव करना, डिवाइन एंगर से बचना। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2 एंड ये है पेज नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।